प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, 9 मई की पुरतशद्दुद और अफसोसनाक वाक़यात के आफ्टर शॉक्स आज तक जारी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने हालिया दौरों में मुतादिद बार इस अमल पर जोर दिया है कि मुलव्विस तमाम शरपसंद अनासर को करार वाकई सजा दी जाएगी। आज भी 25 मई को यौम तकरीम शहदा मनाने का ऐलान करते हुए सिपह सालार ने अस्करी तनसीबात और शहदा की यादगार पर हमलों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक मरतबा फिर 9 मई की कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया है कि मुलव्विस अफराद को ऐसी सजाएं दी जाएंगी कि वो कयामत तक याद रखेंगे। उनका क्या कहना था? 9 मई को लाहौर में कायदे आजम के घर को राख बना दिया गया। ये कोई पाकिस्तानी सोच नहीं हो सकती, ये कोई पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकता। ये दहशतगर्द और पाकिस्तान दुश्मन, ये उसका काम है। कानून अमल में आएगा और इनको गिरफ्त में लेगा और आइन और कानून के मुताबिक इनको करार वाकई सजा दी जाएगी ताकि क़यामत तक कोई इस तरह की दोबारा जुर्रत ना कर सके। वज़ीर-ए-आज़म अरकान पार्लियामेंट और आर्मी चीफ के बयानात से वाज़ेह है कि अस्करी और सिविल क़यादत 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासर के खिलाफ आईनी हाथों से निपटने में एक पेज पर है। इन्हीं सख्त सजाओं और कानूनी कार्रवाइयों के ऐलान के नतीजे में एक मरतबा फिर -1 फॉर्मूले की बहस ने मुल्क की सियासत में जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी माइनस होने के खदशे का इजहार इमरान खान पहले वज़रिया ट्वीट और फिर अपने हालिया बयान में भी कर चुके हैं। आप भी सुनिए। -1 कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का ये फायदा है, वो भी मुझे बता दे, मैं -1 होने के लिए तैयार। ये एक पार्टी को खत्म करने के लिए हम सारे अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। साजिश हो रही है, ये हो ही एक वजह से रही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के काबिल ही ना रहे। जब ये समझे कि पीटीआई अब बिल्कुल दब चुकी है, तब ये इलेक्शन करवा के जीत जाए और फिर वापस आए। दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमीशन ने आज से तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक जानिब इस कमीशन की तश्कील को तहरीक इंसाफ चैलेंज कर चुकी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत पुरअज़्म है कि इन तहकीकात से दूध का दूध पानी का पानी करके असल चेहरे बेनकाब किए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज पार्लियामेंट से खिताब में क्या कहा, सुनते हैं। जो ऑडियो लीक्स है उनके मुतल्लिक एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जज हैं, चीफ जस्टिस साहब के बाद, और 2 हाई कोर्ट्स के जज, एक इस्लामाबाद के और बलूचिस्तान के, उनके मेंबर बनाए गए। हमने इस इरादे के साथ उस कमीशन को कायम किया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पीटीआई ने जो है उसको चैलेंज कर दिया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कमीशन का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करने वाले रहनुमाओं का सिलसिला महमूद मौलवी से शुरू होकर आज फैजुल्ला कामोके से होता हुआ चौधरी वजाहत हुसैन तक आन पहुंचा। और इत्तलात ये हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी तहरीक इंसाफ के बड़े नाम पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। इलेक्शन से कबल इन तमाम अलहदगियों से यह तासुर जा रहा है कि इमरान खान को इलेक्टेबल से महरूम करके इंतखाबात में उतरने पर मजबूर किया जाए। जबकि दूसरी जानिब कल इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में जमानतों के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं और कल की नैब में पेशी के हवाले से इमरान खान ने एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया है। कल इमरान खान की जमानतों में तौसी या गिरफ्तारी की सूरत में मामलात किस तरफ जाएंगे, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। सियासी मामलात भी हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज से भी दीगर रहनुमा में ज्वाइन करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में वक्त देने के लिए। सर, हुकूमत और फौजी क़यादत के बड़े डिटरमिनेंट बयानात सामने आ रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ करार वाकई सजा मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म भी आज कहते हैं कि ऐसी सजा मिलेगी कि क़यामत तक दोबारा हिम्मत नहीं होगी किसी की कोई ऐसी कार्रवाई करने की। क्या सजाएं, क्या कार्रवाई हुकूमत कर सकती है कानूनी तौर पर? अजहर साहब, बहुत शुक्रिया जी। 9 मई के वाकया की जहां हर जी शऊर पाकिस्तानी ने मजम्मत की है, उसमें कार्रवाई के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई का बिल्कुल मुतालबा किया और 100% इस मुतालबे से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। आज ख्वाजा आसिफ ने 2 ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद नोटिस ले। मेरी तजवीज़ है कि वो एक आनी दरखास्त एक अच्छा सा वकील करके 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको टोटल सपोर्ट करेगी, ताकि इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक भी आ जाए। और अगर हमने कुछ ऐसे सानियात को पहले रोका होता तो शायद ये सानिया जन्म ही ना लेता। माल्टाउन का सानिया आपके सामने मौजूद है। आपको 25 अप्रैल का भी वाकया याद होगा कि लॉन्ग मार्च लेके निकलने ही नहीं दिया गया था, और जब स्टेट की ये अपना तय हो, स्टेट ने ये तय किया हो कि आपने ये काम नहीं करने दिया, तो इस तरह के साने फिर हो नहीं सकते हैं।
हमने ये रिकॉर्ड के ऊपर देखा है। एक तो ये जैसे का, दूसरा जिस तरह का ये कमीशन बनाया, उस कमीशन की आनी असीज में बाद में बात करता हूँ, इसमें भी कमीशन बना देते 9 मई के साने पे, ताकि आइंदा से रोका कैसे जा सके, यानी किस तरह के इकदाम किए जाए। ना हमने किसी पुलिस ऑफिसर को इस पर मुअत्तल होते देखा कि वो कैसे यहाँ पहुंच गए। ये मैं इस हवाले से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मकसद ये है बताने का कि इस थाने को रोकना था। ये अजहर साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ज़ाहिर, जिस पे आप भी जोर दे रहे हैं कि पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं, अगर उन्हें रोका जाता या तहकीकात की जाती तो यहाँ तक ना होता। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है कि जो हो गया है उसमें क्या सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं? अच्छा, इसमें जो कि दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो चुके हैं उसके ऊपर, और मेरा इस पे इख्तिलाफ है कि इसमें आर्मी एक्ट का इतलाक मैं नहीं समझता ये हो सकता है। आर्टिकल 10 नहीं आ चुका हुआ है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस आईन पाकिस्तान में, आर्टिकल 4 और 5 को सामने रखकर देख ले तो अगर, और मुख्तलिफ प्रोविजंस को अगर ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसके ऊपर लग सकता है कि चूंकि ना इसमें कोई आर्मी ऑफिसर्स है, ना इसमें कोई ऐसी कंस्पिरेसी है। जब आप जुडिशियल कमीशन बनाएंगे तो उसमें से कोई चीजें ऐसी निकल आएंगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ये जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अपना एक पुलिस रैंक के ऑफिसर करेंगे, ना इनके पास कैपेसिटी है, ना अजहर साहब ये तो वाज़ेह हो चुका है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस भी कार्रवाई के अंडर आ सकते हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी आ सकते हैं। देखिए वो तो हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है ना। मैं ये समझता हूँ, इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपने ट्रायल करना है तो ट्रायल करें एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत। जो दहशतगर्द कह रही है ना, अब जब दहशतगर्द कह रहे हैं उसको उसमें जाने की क्या जरूरत है? उससे नुकसान क्या होगा आपका? वो स्पीडी ट्रायल होंगे, समरी ट्रायल होंगे, कल चैलेंज होंगे कोर्टों में। अभी तक जितने भी मिलिट्री कोर्ट के इस तरह के फैसले हैं वो कितने सस्टेन हुए हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। यानी चैलेंज हो जाना है तो उसकी बजाय दूरस्थ नताइज लेने के लिए आप ऐसे काम करें कि जिससे को बेहतरी हो सके। इसी के साथ जोड़ते हैं आपके जो जुडिशियल कमीशन को, जो जुडिशियल कमीशन जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में। अच्छा अजहर साहब, यहाँ पे जरा तवक्कुफ कीजिएगा। जुडिशियल कमिश्न पे हमने अभी अपनी तफसीली सेगमेंट में भी बात करनी है, आपसे बात करेंगे तफसीलन। जरा ये जो सजाओं वाला मामला है, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कैसर शेख साहब भी मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसर साहब, आज वज़ीर आज़म ने भी अज़्म का इजहार किया और सारी सियासी क़यादत और अस्करी एक पेज पर है कि 9 मई के वाक़े मुलव्विस अनासर को करार वाक़ई सजा दी जाएगी कि आइंदा ऐसा कोई काम ना हो। अब आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो कार्रवाइयों का जिक्र हो रहा है, आज भी ये कहा गया कि किसी नए कानून के तहत नहीं, एग्जिस्टिंग लॉस के तहत होगी। अभी अजहर साहब भी ये जिक्र कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाइयां हैं तो सिविल कोर्ट में चैलेंज भी हो सकती हैं, सजाएं कलअदम भी हो सकती हैं। तो हुकूमत कौन सी ऐसी सख्त कार्रवाइयां करेगी जिससे वाकई मिसाल बने और आइंदा ऐसे वाकयात ना हो 9 मई जैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऑलरेडी ये तो जैसे आप खुद कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह किया है कि जो मिलिट्री आर्मी इंस्टॉलेशंस पे जो भी वारदातें हुई हैं या जो इंसिडेंट हुए हैं उनको तो मिलिट्री कोर्ट्स में जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं उनमें उनको सुना जाएगा और करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। और ये जो पहले बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में, या मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में शायद बहुत कम ममालिक में हुआ हो कि इस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी वो अपनी फ़ौज पे हमला कर दे और उसकी इंस्टॉलेशन पे इस किस्म का जो कुछ हुआ, ये तो एक ऐसा था कि जो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो सजाएं तो लाजमी है, नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में कैसे, आप तो अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जो जिन लोगों ने भी ये किया, और अगर सजा नहीं मिलेगी उनको और आइंदा से भी उनको ये होगा कि ये तो कोई बात ही नहीं है। बाकी जो आपने अदलिया का जिक्र किया, वो तो अदलिया उनके ऊपर है जी, वो क्या फ़ैसला करते हैं। अदलिया, हमारे अदालतें आज़ाद हैं और फैसला उन्होंने करना है। तो कैसे सब क्या हुकूमती कार्रवाइयों में ज़ाहिर ये भी आपका हिकमत अमली है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, इनका लिंक इमरान खान साहब से जोड़ के उन्हें भी सज़ा के दायरे कार में लाया जाए? क्या ये भी फैसला किया गया हुकूमती लेवल पर? जो भी इन्वॉल्व है इसमें, देखिए ना, जिसका जो एविडेंस, सब एविडेंस सामने आ रहे हैं, जो भी इन्वॉल्व है हर एक को, चाहे कोई हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई हो, उसको सज़ा करार वाकई सज़ा देनी है और उसके बगैर नहीं चल सकता जी। कि मुझे नहीं पता कि इंडिया में वो बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है बड़े अरसे से, या यूके में जो कि जिन्होंने शुरू की है सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, मुझे नहीं पता किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ही मुल्क पे चढ़ाई कर दी हो। ये तो जो कुछ हुआ है ये तो हम खून के आंसू रो रहा है। लेकिन बज़ाहिर इमरान खान साहब तो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। सारे बड़े लीडर
सो खुद कौन ये सारे इनके अपने लीडर हैं, वो तो हिरासत में थे, वो कैसे मेरे चिन्योट इंसाइट कर सकते थे? मेरे चिन्योट में जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, जिससे 5 इलेक्शन उन्होंने और उनकी फैमिली ने लड़े, उन्होंने विथड्रॉ कर लिए। उनके अपने एमएनए सारे, आज कमोका इनके मेन पूरे रीजन के इंचार्ज थे, फैज़ कमोका जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के चेयरमैन रहे हैं और मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, आज उन्होंने विथड्रॉ कर लिए। तो विथड्रॉ करने के बाद फैसला कमोका साहब बरी उल-ज़िम्मा हो जाएंगे फैसलाबाद वाले वाक़े से? कैसर साहब नहीं वाकया नहीं कैसे होंगे, जो भी कोई मतलब ये बरी ज़िम्मा वाली बात नहीं है, लेकिन लोग महसूस कर रहे हैं, खुद नादम है, खुद महसूस कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये क्या हो गया और हमने क्या कर दिया। तो कैसे साहब सिर्फ एक चीज जरा बताइएगा, क्या लाजिक है जब उनकी फैसला कमोका साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे उनके घर पर, उनके डेरे पर, क्योंकि फैसलाबाद वाले वाकये में एफआईआर में नामजद हैं। आज वो बाहिफाजत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार भी कर देते हैं, तो क्या जो आईएसआई हमला है जिसपे वो नामजद हैं, कार्रवाई की जाएगी कमोका साहब के खिलाफ, गिरफ्तार किया जाएगा उन्हें भी? देखिए मैं तो पहले कह रहा हूँ जो भी इन्वॉल्व है उसको लाजमी तौर पे करा, कोई भी इन्वॉल्व है, कोई इसमें पार्टी का है, किसी कोई भी पार्टी का है, जो भी बंदा इसमें, क्योंकि एविडेंस तो सामने है ना, सारी चीज़ तो सामने आ गई है और वो सब और फर्दर एविडेंस मिल जाएंगे। तो ये तो जो कुछ हुआ है ये हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना। मैं अपने इलाके में गया हूँ चिन्योट में, ये लोग कहते हैं कि ये बड़ी पॉपुलर पार्टी है, वहाँ इतने गम और गुस्से का इजहार हुआ है। मैं फौरी तौर पे वहाँ जो गया तो वहाँ पे जो लोगों में गुस्सा है वो अपने मुल्क के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। चलिए जरा इस बात पे मुझे अजहर साहब से भी कानूनी नुक्ते नज़र पे बात करने दीजिएगा। अजहर साहब, ज़ाहिर है इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि चूंकि वो ज़ेर हिरासत थे वो कैसे लोगों को उकसा सकते थे, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब के बयानात भी मंजर आम पर हैं, तकारीर भी हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारना, इल्ज़ामात भी लगाना अस्करी क़यादत पर वही वजह बनी, दीगर क़यादत के भी हैं। लिंक कैसे साबित हो सकेगा तहकीकात में कि इन तमाम तर वाक़यात की जिम्मेदारी खान साहब पर है? आपको याद होगा कि पाकिस्तानी कौम आज भी 109 में ज्यादा से ज्यादा कहाँ लेके आएंगे, आपसे 109 में आएंगे ना, बैटमेंट में 109 में जुल्फकार अली भट्टो साहब को फांसी मिली थी, वो केस जो है ना प्रेसिडेंट के तौर पर देखा ही नहीं जाता। और अब चूंकि अब ये तमाम सियासी जमातें जिन्होंने आईने पाकिस्तान 1973 को बंद करके अलमारी की किताबों में रख दिया और पीडीएम आइन 2023 का इतलाक कर रहे हैं, यहाँ आम आदमी के साथ जो ज्यादती हो रही है, यानी इसी वाकये की आड़ में आपको अंदाजा ही नहीं है कि औरतों के साथ क्या किया जा रहा है, बच्चों के, वालिदैन के साथ, सहाफियों के साथ, कैमरामैनों के साथ। इन्होंने जरा बर भी मजम्मत नहीं की इन लोगों ने कि आकर भी बताएं कि जो लोग जो जालिम है उनका आप जो सजा दे दें। लेकिन सहाफियों के लिए भी आनी दरखास्तें हाईकोर्टों में दायर करनी पड़ी और एक एक काम के लिए कोर्टों में जाना पड़ा, और जिस तरह से ये वहशियाना काम किया लेकिन अजहर साहब जो पीटीआई ने लाताल्लुकी का इजहार किया इन तमाम तर अनासिर से, उसको इस दावे को आप कानूनी तौर पे कैसे देखते हैं कि खान साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया वो हमारे कारकुन थे ही नहीं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई प्लान तो आपके सामने अभी तक आ नहीं सका, कोई निचले लेवल के ऊपर। ये अपनी जगह बात है क्योंकि जब उनके प्लेटफॉर्म पे जाकर हुआ है, उनके नाम लेकर हुआ है, वो एक अलग इशू है। लेकिन सवाल ये लेकिन जो अनासिर मंजर आम पर आए उनसे ओपनली लाताल्लुकी का इजहार नहीं करना चाहिए पीटीआई को अजहर साहब? देखिए बात सिर्फ इतनी है कि इस बारे में तो इमरान खान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बात कर दी है और कह भी दिया, मुजम्मत भी कह दिया है, और जिन जिन लोगों ने जाकर कहा है और कह भी दिया इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। मैं जरा बात हटके कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी आड़ में जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि इनके पॉलिटिकल लीडरशिप की, आपने इमरान रियाज देख लें, आपके सामने मौजूद है, कई और सहाफी देख लें कि जिनको अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया और कोई केस नहीं है उनके अगेंस्ट। ये भी बता दूं आपको, यानी कई ऐसे लोग हैं कि जिनके अगर नाम आ गए हैं जियोफेंसी के अंदर, तो उसका कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, उन सबको अंदर बंद रखा हुआ है। किस बुनियाद पे रखा हुआ है? क्या ये सूरत हाल उस वक्त कंट्रोल में नहीं हो सकती थी अगर इमरान खान साहब जो वीडियोस में हसन न्याजी साहब की वीडियो सामने आई, ज़ाहिर आपने भी मुलाहिजा की, शहरियार आफरीदी साहब की वीडियो वाज़ेह तौर पे मंजर आम पर है, आलिया हमजा साहब की वीडियो, ये तो वो वीडियोस हैं जिनमें शायद तहकीकात ज़्यादा डीपली करनी भी ना पड़े क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट सब नजर आ रहा है। क्या इनकी रज़ाकाराना तौर पर अगर पीटीआई गिरफ्तारी दे या फिर लाताल्लुकी का ओपनली इनसे ऐलान करे तो क्या ज़्यादा पीटीआई की फेवर में बात नहीं जाएगी कि वो कानून को सपोर्ट भी करिए सारी तहकीकात में, सिर्फ मुजम्मत से तो कुछ ना हो? देखिए उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये बात कर दी है, उन्होंने डिसएसोसिएट किया इस सारे वाक़े से अपने आप को, ना उन्होंने किया
ना वो कहते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं, इसका बड़ा आसान हल है ना, आप जुडिशल कमीशन बना लें, इसीलिए तो कह रहे हैं ताकि पता चल सके कि ये कौन है, और ये बस सारे मुहर्रकात सामने आ जाएंगे कि कौन लोग। जुडिशल कमीशन से पहले भी ये तो पता चल सकता है ना कि हसन न्याजी साहब का खान साहब से ताल्लुक क्या है, शहरियार अफरीदी साहब कौन है, या आलिया हमजा साहब कौन है। इसके लिए तो जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है साहब। नहीं देखिए, मैं फिर बताता चलूं, मैं ये बात कर ही नहीं रहा, मैं बात और कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, अगर हसन न्याजी ने या किसी और ने ऐसी हरकत की है तो उसको उसके मुताबिक सजा देनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि उसकी सजा भी आप इमरान खान को दे दें या बाकी पार्टी लीडरशिप को दे दें। भाई या तो हो ना कि उन्होंने कहा, उनकी डायरेक्शन हो, लेकिन उनसे लाताल्लुकी का इजहार तो खान साहब कर सकते हैं ना, इससे कानून की सुप्रीमेसी ज्यादा बहाल होगी। वो कर चुके हैं, बार बार हम इस बात को इस तरह लेकर चले, अच्छा नहीं लगता है। ये कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए, पाकिस्तानी फौज सारा आंखों पर है। यानी हम इन कंट्रोवर्सीज में पढ़ के और कमजोर कर रहे हैं कुछ चीजों को। हमें इन चीजों को आगे लेकर चलना है और हमें रोकना है। ये रुक नहीं सके, और ये वाकई हो तो बदस्तूर हो रहे हैं, ये रुकने चाहिए। यानी ये दोबारा किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई हरकत कैसर शेख साहब, खान साहब भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि -1 कर दिया जाएगा उन्हें इन्हीं कार्रवाइयों को जवाज बनाकर। अब -1 का फॉर्मूला खैर पाकिस्तान में नया नहीं है, आपकी अपनी जमात भी इससे गुजरी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गुजरी हुई है, आप कंडेम भी इसको करते रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से माइनस किया जा सकता है सियासी मंजरनामे से किसी भी लीडर को? देखिए, इतनी आप मुल्क के खिलाफ बातें करेंगे तो माइनस तो आप हो गए हैं, -1 करने की ज़रूरत नहीं है। सियासी तौर पे उनको निपटना चाहिए और सियासत में आ जाएं। वो तो बहुत पॉपुलर थे ना, उनके अपने सारे मेंबर उनको छोड़ रहे हैं। कोई बात तो समझें, जो इनके साथ फिर इनकी तरबियत क्या थी। इन्होंने कहा था अगर फिर मुझे पकड़ा गया तो फिर ऐसा वाक़या होगा। अब आप कहते हैं, आपने फ़ौज को कहते रहे, फ़ौज ने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए, तो आपने कहा जी न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब क्या क्या फौज के इंटेलिजेंस चीफ के आप खिलाफ ओपनली कहते रहे कि वो मेरे कातिल हैं, उन्होंने हमला किया है, मेरे पर कत्ल किया है। लेकिन कैसर शेख साहब, 9 मई के वाकयात से पहले खान साहब के जितने भी बयानात हैं अस्करी क़यादत के हवाले से या जान को खतरात के हवाले से, उन तमाम तर खदशात का इजहार मुख्तलिफ नामों के साथ नवाज शरीफ साहब भी माजी में कर चुके हुए हैं। सिर्फ 9 मई का वाकया उन्हें मुख्तलिफ बनाते हैं माजी की तमाम तर कार्रवाइयों से? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जब मुखालफत की ना, उस जलसे में उन्होंने नाम लेके बात की, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को भी अवॉइड करना चाहिए था। देखिए, इस तरह अगर आप अपनी फ़ौज के, मैं मुस्लिम लीग का मेंबर हूँ, उनके MNA हूँ और बड़े अरसे से मुस्लिम लीग के साथ हूँ, लेकिन हम अपनी फ़ौज को, जजेज़ हों या फ़ौज हो, ये हमारा आइन भी कहता है कि हम उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते जब तक कोई एक असूल नहीं बनेगा ना। अगर इस तरह ओपनली हम अपनी फ़ौज को, जो दुश्मन को खुश करते रहेंगे, दुश्मन क्या चाह रहा था, जो 75 साल नहीं कर सका हमने खुद कर दिया। और अब तो इन्होंने हद कर दी ना, इन्होंने उनको नाम देने शुरू कर दिए, उनको कहिए अगर आप न्यूट्रल होंगे तो जानवर होते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि इस किस्म की बात, और फिर कहते रहे जी अब अगर फिर मुझे पता ही नहीं है, ये कह रहे, हालांकि ये जो आए कोर्ट में और उन्होंने कहा कि अगर फिर मुझे मेरे ख़िलाफ़ किया गया, इससे पहले जत्थे लेके जाते रहे जब इनके पास ये जो केसेज इनके ख़िलाफ़ जितने भी थे तोशाखाना के, और अपने ही वहाँ पे इकट्ठे करते लोगों को, तो किस तरफ हम लेके जा रहे थे। ठीक है, अच्छा कैसे, मुझे जरा तैमूर तालपुर साहब से आगाज़ कर दीजिएगा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। तालपुर साहब, एक बार फिर से -1 की बातें शुरू हो चुकी हैं, कुछ साल गुजरते हैं, माइनस की गुफ्तगू फिर से शुरू हो जाती है। पीपल्स पार्टी और दीगर हुकूमती जमातें भी कंडेम इसको करती रही हैं माजी में। क्या आप समझते हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ अभी चल रही हैं, खान साहब भी जिस खदशे का इजहार करें कि उन्हें माइनस किया जाएगा, ये तरीका दुरुस्त है सियासत में माइनस करने का, और इससे हो सकता है कोई माइनस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब तो मैं समझता हूं अपनी सियासी गलतियों की वजह से सियासत से तो माइनस हो चुके हैं ना। आपने देखा है जिस तरह से उन्होंने सबूत दिए हैं मुल्क दुश्मन होने के, हमारी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ होने के, हमारे मुल्क की मईशत के खिलाफ होने से, कौन सी कमी पेशी छोड़ी इमरान न्याजी ने इस मुल्क को नुकसान देने से, सिर्फ और सिर्फ अपनी वजारत आला के लिए, जो कि पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि डेमोक्रेटिकली MNAs ने हाथ निकाला और इनको हटाया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसे हुआ था, वरना हमेशा गलत अलग अलग तरीकों से हटते थे। डेमोक्रेटिक तरीके से इमरान न्याजी को हटाया गया, इनकी गलतियों की वजह से, इनकी मुल्क दुश्मन पॉलिसीज की वजह से। क्या आपको याद नहीं है
कल की बात है जब इमरान नियाजी के अहकामात जारी हुए थे उनके वज़रा को कि मेहरबानी करके कोई ऐसा काम करो कि IMF डेप्थ में चली जाए, डेथ में चली जाए, आप जो है पंजाब से कह दो कि आप नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई ना। आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी जब प्रेसिडेंट अलवी कह रहा है इमरान नियाजी को कि कुछ करें, रेडियो पाकिस्तान पर हमला हो गया, तो कह रहे हो यही तो करना था हमें, परफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। यानी कि आप अपने इदारों को, अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान करना चाहते हैं। तालपुर साहब, यानी आप ये समझें कि इस तमाम तरह जो 9 मई की कार्रवाइयां हैं, इसकी तहकीकात की जद में इमरान खान साहब खुद भी आएंगे, जबकि वो कह रहे हैं कि वो लातालुकी का इजहार कर रहे हैं तमाम तरह नासिर से जो मुलव्वस थे शरपसंदी में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनकी ऑडियो लीक हो चुकी है और मेरे ख्याल से फोरेंसिक भी अब तक हो गया है कि वो खुद कह रहे हैं कि यही काम करना है। हम सबको पता है पहले दिन से इमरान नियाजी ने क्या बात की कि अगर मुझे वापस प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया तो इस मुल्क के अल्लाह ना करे 3 हिस्से हो जाएंगे। आप किस ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं जिसका आप कह रहे हैं फ्रांसिस, वो सदर आरिफ अलवी साहब के साथ वाली ऑडियो? जी बिल्कुल। वो तो तालपुर साहब पुरानी है, वो तो पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस वाली है ना, वो अभी की तो नहीं है। नहीं, अभी लीक जो हुई है, जो इस बार जब हुआ था उस हमलों में इसकी ऑडियोज लीक हुई हैं। उसने, आपको याद होगा कि जब ये कोर्ट में भी गया तब भी इसे कहा गया कि आप कहें अपने लोगों को कि ये सब ना करें, तो तभी उसने कहा जब मैं निकलूंगा तो फिर करूंगा। तो उसका मतलब क्या है? और निकलने के बाद अगर आपको इमरान खान की स्टेटमेंट याद हो, मेरे पास पड़ी भी है, आपके पास भी होगी, उसने कहा कि जी अगर मुझे फिर से अरेस्ट करने की कोशिश की तो ये फिर से होगा। बंदा तो मान चुका है अपनी गलतियां, बंदा मान चुका है कि उसने ये किया था, और ये कि आज देख लिया इमरान खान के सपोर्टर्स ने, उनके वर्कर्स ने, उनके लीडरान ने कि वो किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ, ना किसी का पूछा, ना तो देखा, ना पढ़ाई किसी से अपनी, और बुशरा बीबी की इनको किसी की परवाह नहीं है। हम पे ये वक्त आए हैं, हमारे वर्कर्स अरेस्ट हुए, हम अरेस्ट हुए हैं, हम जेलों में गए। प्रेसिडेंट जरदारी खबर लेता था, वकील आते थे जो अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई इनका। ठीक है तालपुर साहब, मुझे हम ब्रेक पे जाना है। आपने जिक्र किया कि माजी में भी ये सारी कार्रवाइयां हुई हैं, सख्त और मुश्किलात सियासी क़यादत पर और रहनुमा आई हैं, लेकिन उससे हमने सबक सीखा क्या? और जो ऑडियो लीक्स पर कमीशन बना है उस पर एतराज़ात और टैपिंग के हवाले से तहकीकात हैं, इससे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से कायम करदा कमीशन, जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन आज तहकीकात का ऐलान भी कर दिया, उन्होंने आगाज़ भी कर दिया तहकीकात का। अज़हर सिद्दीक़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमीशन की तश्कील के खिलाफ अब अदालत से रुजू कर रही है, किस तरह से गैर कानूनी है ये कमीशन की तश्कील? 2-3 चीजें जरा समझ आइएगा। पहली तो बात है, जस्टिस काजी फायज़ का अपना केस है, जब इनके बारे में रेफरेंस आया तो वो मामला भिजवाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसकी एक इंक्वायरी करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका कोई काम नहीं, अगर कोई ऐसा काम करना भी है तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। आर्टिकल 209 बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 211 बड़ा क्लियर है। ठीक है। इलावत अगर आप इस बात को आए हैं तो ये अदलिया की आजादी में मुदाखलत है। यानी सवाल ये नहीं है कि जो कमीशन का इख्तियार है वो एग्जेक्टिव है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना उसको एविडेंस के तौर पर आप यूज कर सकते हैं कि एग्जेक्टिव एक्शन है। आप एक एग्जेक्टिव एक्शन से एक जुडिशियल अथॉरिटीज को मिलाइन करने की साजिश कर रहे हैं, और इसमें मौजूदा हुकूमत इस हद तक तो कामयाब हो गई है ना कि आपने अपना जुडिशरी में तकसीम कर दी है। जस्टिस काजी फायज़ के बारे में तो ओपनली कहा जाता रहा कि उनका टिल्ट किस तरफ है और क्या चीजें बातें सारी, और मैं बताता चलूं कि यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नहीं है, ना ही तो जो जजेस जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर है, वो एक कमीशन के मेंबरान या कमीशन के सरबराह के तौर पर है। और फिर यही नहीं है, जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में अपना हम सब ने देखा कि एवन फील्ड वाला केस और बाकी कई केसेस ऐसे थे जो इमरान खान साहब या बाकी चीजों के हवाले से सवाल उठते रहे, और खास तौर पर यह भी जो जिस तरह की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई थी, अपना शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के आगे थे, तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस अज़हर सिद्दीक़ साहब, फिर यानी जो एतराज है वो अदलिया की आजादी में मुदाखलत से ज्यादा जजेस के इंतखाब पर है,
क्योंकि जब इस कमीशन ने ये कहा है कि हमारा रोल ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला है, ना हमारा ताज़ीराती रोल है, हमने सिर्फ तहकीकात करके फैक्ट सामने रखने हैं, तो फिर इस कमीशन का इसका जवाब दे रहा हूं आपको मैं। आपको याद होगा अरशद मलिक का केस आया था, उसमें ऑडियो वीडियो आई थी, बड़ी याद होगा। जी जी, नैब का केस था। तो पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 केस है, उसमें यह चीज तय हो गई हुई है कि अगर आपने इस तरह की चीजें आनी है तो क्या करना है। आपका ऑडियो वीडियो है, जाए कोर्टों में लेकर जाए, कोर्टों में टेस्ट करें उसको, कोर्टों में जाकर फोरेंसिक कराएं, आपका तरीकाकार इख्तियार मौजूद है आपके पास। आप इस तरह, और इसी तरह आपको याद होगा कि ऑडियो वीडियो टैप करना जो गैर कानूनी और गैर आईनी है, इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। लेकिन हुकूमत जो तर्जीह पाकिस्तान कमीशन ऑफ एक्ट 2017 की देती है, जिसके तहत ये कमीशन तश्कील दिया गया है, यानी उसका काम है पब्लिक इंपॉर्टेंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। यानी आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो गैर कानूनी और गैर आईनी है, आप उसकी तहकीक करने जाके उसको वैलिडेट करना चाहते हैं। ये तो आइन और कानून में इजाजत नहीं है। मैं तो बाकायदा वजीर आजम को अभी मरासला में इरसाल कर रहा हूं, और साथ साथ मैं जजेस को भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जजेस इस तकसीम से अपने आप को बाहर निकालेंगे और आइंदा इस समाज से गुरेज करेंगे। वरना इसको चैलेंज तो कर दिया हुआ है, मैं भी अलग इसको चैलेंज कर रहा हूं कि इस तरह की रिवायत हमने यहाँ नहीं डालनी। कि आपने देखा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 68 को वायलेट करते क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए। यही सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के सामने, पीपल्स पार्टी तो खुद मुतासरा है इन फोन टैपिंग के इन तमाम तर मामलात की आपकी, और 97 में वाज़ेह फैसला भी मौजूद है कि ये गैर कानूनी है फोन टैपिंग। कि पीपल्स पार्टी भी असूली तौर पे आज जो कुछ हो रहा है, लीक्स की जा रही हैं, ऑडियोज फोन टैप किए जा रहे हैं, इसकी हिमायत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहाँ कंपेयर कर रहे हैं आप पीटीआई के साथ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इतनी मुश्किलात, जेलें, कोड़े तक हमने बर्दाश्त किए हैं, हंसते हुए, विक्ट्री के साइन दिखाते हुए, डंडा पकड़ के भी जेल में जाते हुए। और ये लोग जो आपके सामने हैं, इनकी हालत देखिए आपने। मतलब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है। जेल है उतना तरीकेकार इस्तेमाल करता है। आज एतराज कर रहे हैं हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए कि उनको जेल के अहाते से ऐसे, कोर्ट के अहाते से ऐसे क्यों उठा के ले जाया गया। तो मुझे ये तो बताएं, जब कोर्ट के हुक्म पर इनको उठाने के लिए इनके घर पर लाहौर में जमा पार्क आए थे, तो पुलिस के साथ क्या हशर किया। मतलब बॉम्ब्स, फायर बॉम्ब्स, क्या क्या नहीं, फायरिंग, लाठियां मारी गई, पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। तो आपने चांसेस छोड़े कौन से, और क्या छोड़े आपने इनके लिए। तो ये आपको एक जो आपने एक सिस्टम बना लिया है कि आप अबव द लॉ हैं, और बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कि हमारी जुडिशरी ने भी ये कह दिया कि यस, ये हमारा लाडला अबव द लॉ है। लेकिन तालपुर साहब, वो सारे फैक्ट्स तो ज़ाहिर अपनी जगह हैं, उस पर तो ज़ाहिर बहस भी हो रही है, लेकिन जो फोन टैपिंग का वाज़ेह तौर पर उसूल है, इसको तो बेनज़ीर शहीद साहबा भी कह चुकी हैं, जिम्मेदार करार दे चुकी है अपनी हुकूमत जाने का कि फोन टैपिंग, और वो सारी उसूली तौर पर आप इसके खिलाफ खड़े रहे हैं। तालपुर साहब बिल्कुल, जो भी जिसके भी हकूक हैं वो उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। जो गलत है वो गलत है। हम नहीं कहते कि ये टैपिंग होनी चाहिए, हम नहीं कहते कि ये टैपिंग हुकूमत ने की है, पर एक चीज़ अगर मंजरे आम पे आ गई है, अगर उस चीज़ में कोई ऐसी चीज़ है जो कि बता रही है कि आपने मुल्क के साथ दुश्मनी की है, आपने गद्दारी के करीब तक आप पहुंच गए हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। उससे पहले, लेकिन पहले जो इलीगल स्टेप है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जद में तो सब आ रहे हैं, कल को आप भी आएंगे तालपुर साहब। हम तो हर चीज की जद में आते हैं, पर मुस्कुरा के चले जाते हैं। फिर भी ये नैब भी हम देखते रहते हैं, हंस के देखते हैं, बगैर रोए हुए देखते हैं। हम तो गिरफ्तारियां जाके देते हैं, हमारे घर से हमें गिरफ्तार करके जाते हैं। हम देख लेंगे इनका क्या होगा, हमें तो इनकी फिक्र है। ये थोड़ा हमारे सिंधी में कहते हैं मुर्सी, थोड़ा मुर्सी करें और ये छोड़ दें भागना। कैसे शेख साहब, ये जो ऑडियो की अब लीक्स की तहकीकात हो रही हैं, और इस वक्त जो तहकीकात शुरू हो रही हैं, और शायद उनकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, कमीशन की तश्कील पर भी, आप नहीं समझते अगर ये तहकीकात पहले हो जाती, जब आपकी हुकूमत आई तहरीक अदम एतमाद के बाद, तो फिर भी हमने कुछ ऑडियो लीक्स मंजर आम पर देखी, साइफर के हवाले से भी ऑडियो लीक्स आई, फिर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की मुय्यना तौर पर ऑडियो लीक सामने आई। पहले अगर इनकी तहकीकात हो जाती, तो आप नहीं समझते कि अभी इनसे सियासी फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता किसी भी जमात को? जी, मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन से ही इसकी तहकीकात होना चाहिए, और अब लेकिन हुकूमत ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, तहकीकात भी की है, और बड़े सीनियर जजेस से, यानी काजी फायद ईसा जो कि सेकंड
सीनियर मोस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और साथ साथ ये भी तहकीक करके हम खुद कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं भाई कौन करने वाला है इनको, कौन इसको टेप करता है और कौन ये लीक करता है, तो ये तो हमने ये अप्रिशिएट करें ना कि इस हुकूमत ने किया है। पहले भी तो हुकूमतें रही हैं ना, किसी और हुकूमत ने किया, हाँ बिल्कुल सही है कि और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर कोई कितना बड़ा जुर्म करे और उसके एविडेंस सामने आ जाए तो उसको क्या, यानी कि मुल्क के ख़िलाफ़ सारी बातें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है और जुडिशरी के ख़िलाफ़ बातें हो रही है, हर चीज़ हो रही है, किया किसने है ये पता लगना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये तहकीकाती कमेटी का ये भी, उसको भी ये मैंडेट दिया गया है कि पता करो। तहकीकाती कमीशन की तश्कील में ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत नहीं की गई, तो यानी हुकूमत खुद भी महाज आराई में मुकाबला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खड़ी है, इस कमीशन की तश्कील से ये तासुर नहीं जा रहा? नहीं, चीफ जस्टिस के मामला तो देखिए ना, खुद उनके मामला भी उन्हीं के बारे में, तो ये भी तो देखिए ना कि अगर किसी का, मेरा कोई मामला किसी से जुड़ा हुआ है तो मैं तो उस तहकीक का नहीं सरबराह बन सकता ना। आप मुझे बताइए कि मामला क्या हो रहा है, पहले ये तो चेक कीजिए ना मामला क्या हैं, वो गलत हैं सही हैं, इसी की तहकीक हो रही है। उस तहकीक तो कोई और बंदा ही करेगा ना, मेरे अपने केस की मैं खुद तो नहीं करूँगा ना। और ये तहकीक हो रही है, इसमें कोई अदालती तो नहीं है कि कोई फैसला हो रहा है, नहीं तो तहकीक कोई भी कर सकता है। और बड़े सीनियर मेंबरों का अभी बात की जा रही है, ये जो ऑडियो लीक सामने आई हैं इनके कंटेंट पे बात हो रही है। इससे पहले इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो एंडोर्स भी कर चुके थे कि ISI या दुनिया भर में दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो फोन टैप्स करती हैं, क्योंकि अगर कोई मुल्क को बेचने की बात हो रही है, खुदा न खास्ता, या मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, गद्दारी की बात हो रही है, तो ये सामने आनी चाहिए। और जो कुछ हुआ है टैपिंग के कंटेंट को सामने रखते हुए क्या उसके अमल पर भी तहकीकात हो सकती हैं? और वो हकीकत है तो फिर ये चीज़ें क्या हैं, फर्ज कीजिए ये जो सीक्रेसी एक्ट है उसका ये फ़ायदा तो कोई नहीं उठा सकता कि जुर्म कर दे मुल्क से और उसको तब भी पूछा नहीं जाए जब उसके एविडेंस सामने आ जाए। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है, मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा एक सेकंड अजहर साहब, मुझे लगता है कैसे, ठीक है अजहर साहब आप कंप्लीट कीजिए अपना आर्गुमेंट जी। देखिए ना, अब हमारा मसला ये है कि हम अच्छा तरफ हमारा कदम है ना, और इंसाफ की तरफ दूसरी होनी चाहिए, जो चीजें हैं वो सामने आ जानी चाहिए। आईन और कानून पढ़ते नहीं है, अगर आईन और कानून पढ़े तो बड़ा फायदा होगा। यानी यहाँ अदालतों की, यानी केस लॉ इतना भरा पड़ा हुआ है, जहाँ प्रिंसिपल तय हो गए हैं, हम हर दफा अपनी ख्वाहिशात को सामने लेकर अपने इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल करके कानून की शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें तो एक बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, मैं हैरान होता हूं, आपको याद है कि पेड़ फाड़ के अपना पैसे निकालूंगा, मोदी का जो यार है गद्दार है, आज वो सारे जब इकट्ठे हो जाएं और इसी तरह सैफुर रहमान में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में ये टैप पे फोन करके क्या कुछ किया था और उसमें ये बात तय हो गई थी। यानी यहाँ अगर ये करना ही था तो आप इतना अर्सा खामोश क्यों बैठे रहे? आपको चाहिए था ये देखना था ये टैप कौन कर रहा है, ये किस मकसद के लिए कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि दे रहा है, दुरुस्त है, आप तो तहकीकात कर रहे हैं इसकी। ये यानी उसका TOR तो है ही नहीं ना, ये वाला, ये तो TOR है ही नहीं। आएंगे बैठकर सबसे पहले TOR ये तय करें कि इसने किसने की है, कौन कर रहा था, किसने डायरेक्शन दी है। वजीर आजम हाउस में बैठ के ये क्या हो रहा है, यानी इसका मतलब है कल कोई भी बैठकर ये काम करे और आपके और दूसरा देखिएगा, राइट ऑफ प्राइवेसी कहां चला गया, आर्टिकल 14 कहां चला गया, आर्टिकल 9 कहां चला गया। आपके बुनियादी हक की पामाली हो रही है, बैन अवी कवानीन। यानी आपने क्या किया, कोई अमेरिकन के हवाले से जो गुफ्तगू वो भी लीक कर दी और वहां के कवानीन इतने सख्त हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि जहां डेफेमेशन का होना है वहां आपके अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रायल मुल्क से बाहर भी हो सकती है। लेकिन अजहर साहब मजाक बना दिया ना इस मुल्क को। एक उसूल तो पहले तय कर लिया गया कि फोन टैपिंग जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन अगर फोन टैपिंग के नतीजे में ऐसा कंटेंट सामने आता है जिससे मुल्क की सलामती को बादी नजर में खतरा हो सकता है, क्या उसकी तहकीकात नहीं हो सकती? फिर देखिए मैं फिर बताऊं, अगर उसके नतीजे में ऐसा हुआ तो जाए पर्चा दर्ज करें, आपको रोका किसी ने? लेकिन ये आप कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट कैसे बना सकते हैं? आप समझते हैं कोई ऐसा कानून हुआ है, ऐसा गलत काम हुआ है तो जाएं जाकर, अगर फिर यही करना है, जैसे आपके सामने 9 मई का वाकया है, 9 मई के वाकये में फिर आप तहकीक करें, आपने पहले पर्चे क्यों दर्ज किए भाई? आप जाएं जाकर पर्चे दर्ज करें, अगर ऐसा काम हुआ है, अगर आप समझते हैं कोई बगावत हुई है, आप तो आप वो वाला काम करें ना। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये सियासी तरीकाकार, सियासी वारदात, प्रेशर डालने के लिए इसके पीछे 100% प्रेशर डालने की बात है और उसका सबूत मैंने देखा। आपने मेरी पहली बात को रोक दिया तो मैं कर देता हूं।
मुझे ये बताएं, इमरान खान के इस तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने जत्थे लेकर आ गए, आप अपना वहां पुलिस की गाड़ियां बकायदा ट्रांसपोर्टेशन का काम करती रही, 144 का वहां नफाज था, क्या कोई पर्चा दर्ज हुआ? क्या कोई दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ? क्या जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की कोई 409 के हवाले से, डेफेमेशन के हवाले से कोई पर्चा दर्ज हुआ? नहीं हुआ। यानी ये तरीका कोई नहीं है, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा आप तू नहीं हो सकता। आपको आईन और कानून की पासदारी अगर करनी है तो पूरी तरह से करनी है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आप चीजों को समझे, जो आप कहें मैं सही कह रहा हूं। तालपुर साहब, क्या कानून पीडीएम जमातों के लिए और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के लिए अलग है और तहरीक इंसाफ के लिए अलग है? तालपुर साहब रिपीट कीजिएगा। क्या कानून हुकूमती जमातों, जिसमें पीडीएम भी ज़ाहिर है और आपकी जमात भी शामिल है, उनके लिए अलग है? अगर वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए रेड जोन में आते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ऐलान करती है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब भी बयान देते हैं कि कानून सख्ती से अमल में आएगा, दफ़ा 144 का नफाज है। देखिए जी, ये तो दो कानून एक मुल्क में तो हमारे खिलाफ चल रहे हैं ना। जो हम केस करते हैं तो हम उस केस में अपीयर ना हो तो हमें हथकड़ी लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स को कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर यही काम इमरान खान करे तो डबल पॉलिसी है, वो ग्रीन आइट बॉय है, वो हमारा लाडला, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये पॉलिसीज इनकी तरफ से आई हैं। यही इमरान न्याजी था ना जिसने आपको कहा था कि भाई ये जो साइफर है, इस साइफर के बाद अमेरिका ने मेरी जो है हुकूमत यहाँ से हटा दी है। फिर उसी ने आके आज मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, रो रहा है अमेरिकन के सामने कि मुझे किसी तरह से इस मुसीबत से निकाल लो, मेरी हुकूमत वापस बहाल करके दे दो। तो ये वही शख्स है ना जिसने साइफर दिखाया था और उसके बाद फिर पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स दिए हैं लॉबिंग फर्म को कि हमें लॉबिंग करके वापस अमेरिका के साथ हमारे हालात। तालपुर साहब, पर हुकूमत की सोच ये क्यों है कि अगर हमारे साथ माजी में गलत हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि अदालती हाथे से हथकड़ियां हों, पेश ना होने पर हथकड़ी लगा के ले लिया जाए, जो आपके मुताबिक सूरत में गलत है, तो वो गलत फिर इमरान खान साहब के साथ क्यों होना चाहिए? ये इंतकामी सोच फिर क्यों है हुकूमत की? देखिए, ये वही शख्स है जिसने कहा था कि सदर जरदारी मेरी बंदूक के नोक पर है, जिसका मतलब क्या होता है कि ही वांट्स टू किल प्रेसिडेंट जरदारी, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता। तो उसी सोच रखने वाले बंदे ने जिसने मेरी बहन अदी फरियाल टालपुर को जेल में डाला और जेल से फिर आधी रात को निकाल के अस्पताल से वापस लेके आए ईद की रात को, जिसने सदर जरदारी को जेल में रखा पर मिनरल वाटर का पीने के लिए नहीं देंगे। तो जब आपने ये तैमूर तालपुर साहब का शायद कनेक्शन इंटरप्ट हुआ है। कैसे शेख साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, कैसे साहब आप बताइएगा कि हुकूमत, तालपुर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ करता हूँ, कैसे साहब हुकूमत ने जिन पीडीएम जमातों में शामिल रहनुमाओं ने दफ़ा 144 से खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है दफ़ा 144 से खिलाफ वर्जी की? देखिए, आपके सामने है मामलात जिस तरह चल रहे हैं। जब तक हम सब मिल के कानून की अमलदारी नहीं करेंगे, हमारा तो इस वक्त कोई कानून हो ही नहीं रहा ना। कौन से कानून पे अमल हो रहा है? अदालतें जिस तरह फैसले दे रही हैं और जो कुछ असम्बलियों में हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मफाहमत का वक्त है। मैं तो शुरू से आपके हर कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हुकूमत बेबस है इस सारे मामले में। लेकिन ये जो कर दिया गया ना, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिश कर दी गई ना, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, और कहा गया कि जनरल साहब मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुझे आप बता दीजिए ना, किसी भी जगह आपने सुना है? ये मैंने कैपिटल हिल में तो देखा था कि वहाँ पे हमला हुआ, जो प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन हार गए, लेकिन वो भी इस किस्म का बात हुई जो हंगामे हमारे यहाँ हुए। कैसे सब अगर सभी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कोई कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहा, तो हुकूमत बेबस है? और मेरे भाई, जो इसमें कानून को आपके सामने है ना, सूरत हाल ये है कि फौरी तौर पे किसी को तो मौका ही नहीं दिया जाता। मसलन मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब का केस था, उसी दिन मेरा भी केस अपना लगा हुआ था। इलेक्शन के ख़िलाफ़ मेरे किसी ने अपील की थी, मुझे MNA को अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि जब तक मैंने नहीं बताया कि मेरा अपना केस लगा हुआ है भाई, तब उन्होंने, और यहाँ हज़ारों का जत्था चला जाता है, तो कोर्टें क्या देख रहे हैं? मुझे उन कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी। मैं एक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, एक MNA को, जो कि क्योंकि उस दिन मियां नवाज शरीफ का केस लगा हुआ था, हालांकि मैं अपने केस के लिए आया था, तब भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अब हज़ारों लोग चले जाते हैं, जित्थे चले जाते हैं, कहाँ कानून की आप बात करेंगे? तैमूर तालपुर साहब, ये तो चले कैसे साहब भी कह रहे हैं कि कानून पर अमल दरामद कोई नहीं कर रहा,
कल खान साहब पेश हो रहे हैं, नैब में भी पेश हो रहे हैं, अदालतों में जमानतों के हवाले से भी जा रहे हैं दोबारा। अगर दोबारा गिरफ्तारी की सूरत हाल पैदा होती है तो क्या वही रद्द अमल आएगा? कानून किस तरह से हरकत में आएगा फिर 9 मई के वाक़यात को रोकने के लिए? इंशाल्लाह ताला आपके मुंह में घी शक्कर, मैं समझता हूं कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए। मैंने तो अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ख्वाहिश तो का इजहार नहीं किया तालपुर साहब। मैं ख्वाहिश इजहार कर रहा हूं, मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, आपने अगर कहा, मैं कहता हूं आप सियासी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले, अभी निकल रहे हैं, ऐसा ऐसा सारे अरमा आपके निकल जाएंगे, जितने हमारे तो पूरे हो जाएंगे। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही एंजॉय कर रहा हूं। अजहर साहब तो हंस रहे हैं, कानून साजी हो रही है, आप आवाज चौधरी को एंजॉय कर रहे हैं, आपके बाकी भी सारे एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ बचा कौन है? आपकी सारी क़यादत, आपकी सारी लीडरशिप तो 1 बाय 1। मेरा ताल्लुक पीटीआई से उस तरह नहीं है जिस तरह तालपुर साहब बता रहे हैं। मैं मुलाजिम नहीं हूं किसी सियासी जमात का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिन्नतें कर रहे हैं आपके MNAs, आपके MPs, आपके साबिक वुज़रा, वफाकी और प्रोविंशियल के, हमें मेहरबानी करके पाकिस्तान उनको ज्वाइन कराएं पार्टी में ज्वाइन कराएं। अच्छा, जान छूटेगी ऐसे लोगों की जो लोटे छोटे हैं, जो डिफेक्शन करते रहे हैं, जान छूटेगी सियासी जमात की। एक चलता रहेगा ना। आप भी मेरे ख्याल से बड़ा जल्द ज्यादा तालपुर साहब वैसे पंजाब में तो पीपल्स पार्टी काफी कमजोर है, तो इस मौके का फायदा उठा लें, उन MNAs MPs को शामिल कर ले पीपल्स पार्टी में। तो यूं ना हो कि कल हम पे आपका आज का बयान भी लग जाए और आपका पिछला कल का बयान भी लग जाए साथ में। एक तरफ एक बात करें, एक तरफ आप खुद कह रहे होंगे कि मेरा पाकिस्तान तहरीक के कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इमरान नियाजी को लीडर मानता ही नहीं हूं। तो आप अगर ये करना चाहते हैं तो आप अभी बात कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर, कैसर शेख साहब और अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।